जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने वीडियो के पहले जो पिछले दिन का वीडियो होता है मैं उसका रिव्यू करता हूं। तो हम लोग चलते हैं रिव्यू सेक्शन की ओर, जहां मैं कल जो वीडियो डाला था और आपको जो बातें बताई थी निफ्टी बैंक के बारे में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या मार्केट ने उस प्रकार से काम किया है या नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पे। यहाँ आप देखिएगा मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है। इस चार्ट के ऊपर मैंने सेम वही चार्ट अभी भी रखा हुआ है जो मैंने आपको कल बताया था। कल जो चार्ट बना करके जो भी ड्राइंग किए थे वही सेम ड्राइंग है अभी भी। ठीक है, तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि पहला मैंने ये कंडीशन बताया था, यदि गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन कहाँ, 42,900 42,950, अगर इस सब में कहीं गैप अप ओपन हो जाता है तो हम लोगों को पुट साइड के लिए रेडी रहना है। दोस्तों, जब भी मैं गैप अप ओपन में पुट साइड के लिए रेडी बताता हूं तो आप ये समझिए कि मेरा व्यू कहीं ना कहीं बेयरिश की तरफ है, कि मार्केट में एक गिरावट आ सकता है। ठीक है, मैंने आपको मंडे के लिए क्या बताया था, मैंने मंडे को ये बताया था कि यदि गैप अप ओपन होता है तो हम लोगों को वेट करना है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और जैसे ही यहाँ पर रिवर्सल कैंडल मिलेगा तो हम लोगों को कॉल के तरफ जाना है, यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाइंग करना है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मेरा जो व्यू है वो केवल और केवल सी ऑप्शन को लेकर ही है, यानी कि मार्केट ऊपर रहेगा, ये कहीं नहीं कहीं मेरा व्यू होता है। तो इस बातों को समझे। मैंने बोल दिया कि गैप अप ओपन में वहाँ पर रिवर्सल, गैप अप ओपन में रिवर्सल ढूंढना है और सी लेना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मार्केट जो है ऊपर की ओर रहने वाला है। और मैंने कल क्या बताया कि गैप अप ओपन होता है तो हम लोगों को पी ऑप्शन के लिए रेडी रहना है और वहां पर राइड करना है। मैंने ये भी बताया था कि प्रॉफिट को लेकर राइड करना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रहा था कि गिरावट बड़ा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब साइकोलॉजी को समझे। सारी बातें मैं इसमें अगर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, इसलिए थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझे। ये वीडियो मैं आप लोगों के सीखने के पर्पज़ से डालता हूं ताकि इस वीडियो से आप सीख सके। ठीक है, तो जैसे आप पर डे अगर आप मेरा वीडियो देखिएगा तो मैं किस साइकोलॉजी के ऊपर काम करता हूँ, क्या सोचता हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे सेम वही चीज़ें काम किया है। आज क्या हुआ, गैप अप ओपन तो नहीं हुआ, लगभग फ्लैट ओपन ही हुआ, लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ क्या हुआ, 5 मिनट का एक बिल्कुल ही रेड कैंडल बनाया। अब इसके साथ साथ यदि आप बैंक निफ्टी के जो हैवी कंपोनेंट्स है उसको देखते तो आपको पता चलता कि यहाँ पर जो ये 920 वाली स्ट्रेटजी होती है, यानी कि पहला जो 5 मिनट का कैंडल बनता है उसके नीचे जब कैंडल चलने लगे तो वहाँ पर हम लोगों को एक यहाँ पर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाइंग करना रहता है। अगर नीचे चलने लगे तो पुट ऑप्शन बाइंग करना है, ऊपर चलने लगे तो कॉल ऑप्शन बाइंग करना है। लेकिन ऐसे ही नहीं बाइंग करना है, बल्कि हम लोगों को देखना है कि किसी का ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, या फिर हम जितने भी हैवी कंपोनेंट है वो इशारा कर रहे हैं कि नहीं कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अब देखिए मैंने ये सेम ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने कल भी आपको ड्राइंग किया हुआ था। अगर आपको मैं दिखाता हूं अपने यूट्यूब पे, यहाँ देखिए दोस्तों ये मेरा वीडियो है और ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने ये ट्रेंड लाइन कल भी ड्राइंग किया था, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर इस ड्राइंग के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ ट्रेंड लाइन बन रहा था बिल्कुल ये 5 मिनट का कैंडल किया, उसको टच कर दिया, और टच करने के बाद जो ये सेकेंड कैंडल है यहाँ पर, ये जो 5 मिनट का सेकेंड कैंडल है ये यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे बन गया। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर गया। तो यहीं पर हम लोगों को क्या करना था, पुट ऑप्शन को बाइंग करना था। ठीक है, और लेकिन क्या था यहाँ पर थोड़ा सा एक सपोर्ट फिर से बन रहा था, लेकिन अगर आप 920 स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही एक पुट ऑप्शन लेना चाहिए था, रिस्क लेना चाहिए था। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे आ गया और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो लेवल है यहाँ पर 42,180 का जो लेवल है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एसएल लगा होगा, और जैसे ही इसके नीचे मार्केट आना शुरू होगा तो एक तेज गति से हम लोगों को यहाँ पर पुट ऑप्शन के अंदर पैसा मिलेगा, यानी कि पुट ऑप्शन तेजी से यहाँ से भागेगा। लेकिन ये भी मैंने बताया था कि आज के दिन में नहीं,
अगर ये कल के दिन में होता, अगर मार्केट आज इसके ऊपर ही कहीं पर रिट्रेस करता और कल के दिन में अगर ये 180 के नीचे आता ना, तो यहाँ आप देखते आपका पैसा यहाँ से 2 गुना 3 गुना हो जाता। और साथ ही जो ये वाला जो लो है ना, ये वाला लो जो आप देख रहे हैं जो कि है 41,900 का, इसको भी ब्रेक कर देता अगर ये कल के दिन में होता तब। लेकिन मैंने साफ बताया था कि अगर ये घटना आज ही के दिन में होता है तो आज के दिन में हम लोग को सतर्क रहना, यहाँ पर फास्ट मूव नहीं देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मूव तो मिला, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे छोटा छोटा मूव हम लोगों को पुट ऑप्शन के तरफ मिला है। ठीक है, तो यही चीज़ साइकोलॉजी होता है दोस्तों। मैंने क्या जो भी बताया था उसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसको आप समझने की कोशिश करें। ठीक, अगर ये 180 का लेवल कल के दिन में टूटता ना, तो ये आपको 2 गुना पैसा करके जाता, लेकिन आज के दिन में ये नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या कर रहा है, ऊपर से इतना नीचे आ चुका है। अब इसके अंदर जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो लगभग समाप्त होता जा रहा है। तो आएगा तो वो फिर धीरे धीरे ही आएगा ना। हम लोग देखेंगे कि कल के दिन में यानी कि बुधवार को किस प्रकार से मार्केट चल सकता है और कहां पर हम लोगों को कॉल या पुट ऑप्शन के अंदर जाना चाहिए, कहां पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर। अब हम लोग देखेंगे कि कल हम लोग किस प्रकार से निफ्टी बैंक में काम कर सकते हैं, यहाँ पर किस प्रकार का सिनेरियो बन सकता है और किस सिनेरियो में हम लोगों को कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बाइंग करना है। ठीक है, कल है बुधवार 11 तारीख, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे निफ्टी बैंक को। यहाँ मैंने निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। तो यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन की बात है दोस्तों, एक ही कॉल ऑप्शन का जो सिचुएशन है मुझे नज़र आता है। यहाँ आप देख सकते हैं 42,320 का लेवल, 42,320 के लेवल को यहाँ पर टच करके अगर 2-3 बार नीचे आता है या 42,300 के आसपास यहाँ पर कहीं पर रेंज बनाता है, ये रेंज कम से कम आधा घंटा 45 मिनट या 1 घंटे का हो तो बढ़िया है। ठीक है, कम से कम 1 घंटे का रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद ऊपर ब्रेक करता है, तब हम लोग कॉल ऑप्शन के लिए यहाँ पर जाएंगे। ठीक, इसके लिए आप लोग जो भी हैवी कंपोनेंट्स है उसके ऊपर भी फोकस कीजिएगा। अच्छा, ओपनिंग कहाँ होना चाहिए इस सिचुएशन के लिए? जो ओपनिंग है ये आपको आज के क्लोजिंग से ऊपर होना चाहिए। ठीक, अब देखिए मार्केट को जो साइकोलॉजी है आप उसको समझे। यहाँ पर 42,050 पे क्या हुआ है, आज क्लोजिंग हुआ है, तो मुझे इस सिचुएशन के लिए क्लोजिंग जो ओपनिंग है इससे ऊपर क्यों चाहिए? क्योंकि 42,050 के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है और ओपन हो करके 42,300 तक जा रहा है और वहां पर रेंज बना रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक के अंदर एक स्ट्रेंथ होगा, तभी तो उसने वहां पर रुकावट ले रखा है और वहां पर रेंज बना रहा है। और इसके बाद अगर उस लेवल को निकाल रहा है तो हम लोगों को यहाँ पर कॉल ऑप्शन में एंटर करना है। ठीक है, लेकिन यदि अब ओपनिंग कहाँ पर होता है, ओपनिंग अब यहाँ पर कहीं नीचे हो जाता है, जैसे कि 41,800 पे हो जाए। अब 41,800 पर से यहाँ ओपन हुआ और यहाँ से चल कर के फिर ऊपर जा रहा है और 42,300 के पास पहुँच रहा है, तो ये तो यहाँ पर फेल होगा ही, ये ब्रेकआउट यहाँ पर फेल होना ही है। ठीक है, तो इसी को आप लोग कहते हैं कि फेक ब्रेकआउट हो गया। फेक ब्रेकआउट कुछ भी नहीं होता है, सारा साइकोलॉजी का गेम है दोस्तों। फेक ब्रेकआउट कभी भी नहीं होता। आप 100% तो कभी सच हो ही नहीं सकता है शेयर मार्केट के अंदर में। तो आप इसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसको समझे। तो यहाँ पर हम लोग को कॉल ऑप्शन कब लेना है? आज के क्लोजिंग जो है, आज के क्लोजिंग से ऊपर ओपनिंग होना चाहिए और वहाँ पर रेंज बनाना चाहिए। अब यहीं आज 41,800 पे ओपन हो जाए और 42,300 के पास पहुँचकर रेंज बनाए, तो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट होने का 90% चांस है। तो फिर यहाँ पर कॉल ऑप्शन में आपको बिल्कुल नहीं जाना। वैसे भी अभी अगर आप सी ऑप्शन को लेते हैं तो आप हाफ क्वांटिटी से ही चलेंगे। दूसरा सिचुएशन क्या है, आज की जो ये क्लोजिंग है 42,050, इससे नीचे कहीं पर ओपन हो और ये जो एक ट्रेंड लाइन है आप कह सकते हैं कि 41,850 से ऊपर और 42,050 के नीचे यहाँ पर कहीं ओपन हो करके रेंज बनाएं और रेंज बना करके नीचे की ओर 41,800 को ब्रेक करें, तो आप यहाँ पर फिर से कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको पुट ऑप्शन में प्रॉफिट के लिए राइड करना है। ठीक है, तो दो सिचुएशन समझे।
ये जो सिचुएशन है आप कह सकते हैं कि एक तरीका का फ्लैट ओपनिंग वाला सिचुएशन है। कब? एक तो क्या है कि 42,050 के ऊपर और 42,300 के नीचे ओपन हो करके, और ओपन होने के बाद यहाँ पर एक रेंज बनाया है 1 घंटे का कम से कम, और ऊपर की ओर ब्रेक करे तो हम लोग को कॉल ऑप्शन लेना है। फिर जो आज की क्लोजिंग है 42,050 उससे नीचे और 42,800 से ऊपर की रेंज में यहाँ पर ओपन हो करके और यहाँ पर एक रेंज बनाए और 42,800 को ब्रेक करे, तो ये सिचुएशन हम लोग को पुट ऑप्शन के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को अपना पोजीशन बनाना है। अब यहाँ जब आप पोजीशन 800 के ब्रेक करने पर लगाएंगे ना, तो पहला जो आपका टारगेट होगा वो हो जाएगा 41,600 का टारगेट। ठीक है, अब 41,600 तक आपको का फर्स्ट टारगेट होगा। और यदि कल के दिन में ऐसा हो सकता है दोस्तों कि अगर 41,600 भी ब्रेक होता है, तो ये 600 ब्रेक होने के बाद आपको धीरे धीरे ये 41,200 तक लेकर के जा सकता है। ठीक है, अब कल के दिन में ही होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये आपको एक्सपायरी तक आना ही है 41,600, या मैं तो कहता हूँ कल भी ये आ सकता है अगर 600 का 41,600 का लेवल ब्रेक होता है तो। लेकिन उतना के लिए हम लोग को चलना नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग फ्लैट ओपनिंग सोच रहे हैं तो ये 800 का लेवल ब्रेक होने के बाद हम लोग का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 41,600 का टारगेट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सिचुएशन देखेंगे जिस तरह से उस तरह से आपको प्रॉफिट के ऊपर राइड करना है। तो ये दो तरह का सिचुएशन हो गया। अब गैप अप और गैप डाउन की हम लोग बात करते हैं। तो गैप अप के क्या बोला मैंने कि यदि 500-600 इस तरह का गैप अप हो जाता है ऊपर, तो हम लोगों को यहाँ पर पुट ऑप्शन के लिए रेडी रहना है कि कोई यदि रिवर्सल कैंडल मिल जाता है, हम लोगों को यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाई कर लेना है। लेकिन यदि कोई मीडियम या लो गैप अप होता है, यदि कोई लो गैप अप होता है, तब यहाँ पर हम लोग को रुकना है, रेंज बनने देना है। जब तक ये रेंज नहीं बन जाता है तब तक हम लोग को पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन कुछ भी नहीं लेना है। और ये रेंज बनने के बाद यदि ऊपर निकालेगा तो फिर हम लोग कॉल ऑप्शन ले लेंगे, और यदि नीचे निकालेगा तो पुट ऑप्शन ले लेंगे। ठीक, तो ये रहेगा हम लोग का गैप अप का स्ट्रेटजी। और गैप डाउन की बात है तो गैप डाउन में हम लोग क्या करेंगे, गैप डाउन में भी पूरा वेट करेंगे। ठीक, कल ये हो सकता है कि कल गैप डाउन हो, और गैप डाउन होने के बाद यहाँ ये मत भूल कीजिएगा कि गैप डाउन होने के बाद आप तुरंत कॉल ऑप्शन को ले लीजिएगा, नहीं। ये गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा रेंज बना सकता है, और रेंज बनाने के बाद फिर ये नीचे की ओर ही ब्रेक कर सकता है। मार्केट के नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों। इस वजह से आप यहाँ जल्दबाजी नहीं कीजिएगा कि गैप डाउन में आप कॉल ऑप्शन को बाई कर लीजिएगा। यहाँ पर एक रेंज बना सकता है मार्केट, और रेंज बनाने के बाद फिर से नीचे की ओर ब्रेक कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने जो 4 सिचुएशन है मैंने उसको कवर किया है। क्या? यदि फ्लैट ओपन होता है तो कॉल साइड में कब जाना है, पुट साइड में कब जाना है, और गैप अप अगर ओपन होता है तो हाई गैप अप में क्या करना है, लो गैप अप में क्या करना है, और गैप डाउन अगर होता है तो गैप डाउन में हम लोगों को क्या करना है। गैप डाउन किसी भी प्रकार का हो तो कल हम लोगों को वेट करना है, रेंज बनने देना है, और नीचे जैसे ही आएगा, नीचे की ओर ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग पुट ऑप्शन को बाई कर लेंगे। वहाँ पर जब तक 1.5 से 2 घंटे का रेंज नहीं बन जाता है तो हम लोग कॉल ऑप्शन के तरफ अभी नहीं जाना पसंद करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग कल वर्क करेंगे। थैंक यू दोस्तों।